जाए सफ़र की तो सफ़र करना बहुत ही दिलचस्प लगता है। तो आएं चलें सफ़र की शुरुआत करते हैं हैदराबाद से हुंजा की तरफ। फैसल मस्जिद में जाना और वहाँ जितनी देर हम रुके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। परी बदियुत जमाल और शहजादा सैफुल मलूक की मोहब्बत की गवाह झील सैफुल मलूक, वादिये कागान की लोक दास्तानें भी बहुत मशहूर हैं। लुल्लूसर झील। झील लुल्लूसर एक सेहत अंगेज और जादुई झील है। ये सतह समंदर से तकरीबन 11,200 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। इसका फासला नारान से 52 किलोमीटर है। ये झील सबसे बड़ी और तवील है। हर तरफ सरसब्ज पहाड़ और घना जंगल है। ये जगह गैर आबाद है और यहाँ ताम और क़याम की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। झील पर हर तरफ खामोशी और सुकून है। यहाँ एक अजीबोगरीब पौधा चाओ पाया जाता है। अगर इसको सूंघा जाए तो इंसान फौरन बेहोश हो जाता है। अब हम मौजूद हैं हुंजा में और हुंजा की सबसे मशहूर अताबाद लेक में। अताबाद झील वादिये हुंजा सूबा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है। ये झील ज़लज़ले के नतीजे में पहाड़ के एक हिस्से के सरकने यानी लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2010 में वजूद में आई। ये वाक़या 4 जनवरी 2010 में पेश आया, जब ज़मीन सरकने से कम 20 अफराद हलाक हुए और शाहराह कराकरम का कुछ हिस्सा इसमें दब गया। दरियाए हुंजा का बहाव 5 माह के लिए रुक गया। झील के बनने और उसकी सतह बुलंद होने से कम 6,000 अफराद बेघर हुए, जबकि 25,000 मज़ीद अफराद मुतासिर हुए। इसके अलावा शाहराह कराकरम का 19 किलोमीटर का तवील हिस्सा भी इस झील में डूब गया। जून 2010 के पहले हफ्ते में इस झील की लंबाई 21 किलोमीटर जबकि गहराई 100 मीटर से ज़्यादा हो चुकी थी। इस वक्त पानी ज़मीन के सरकने से बनने वाले आरजी बंद के ऊपर से होकर बहने लगा। ये झील अताबाद नामी गांव के नज़दीक है, जो करीमाबाद से 22 किलोमीटर ऊपर की जानिब वाक़ है। यहाँ खाने पीने की सहूलियात मौजूद हैं और जिन और परियों की दास्तानें इस जगह को मज़ीद तिलिस्माती बनाती हैं। मेरा नाम सजीला खालिद है। हम लोग कराची से आए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। हम लोग को आज तीसरा दिन है। हम लोग लाहौर से आ रहे हैं। हम लोग जो है ना ये पूरा जो है ना बल्तिस्तान अभी देखने के लिए आए और फिर इंशाल्लाह ताला देखें कहीं और जाने का भी है। खूबसूरती है इतनी जो है दुनिया में कहीं भी नहीं है। कुदरती खूबसूरती, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने अच्छे दरिया यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदील अमजद है और हम कराची से आए हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और मैं मशवरा दूंगी कि लोग यहाँ पर आएँ। पहले हम डर रहे थे आते हुए कि यहाँ के रास्ते बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ऐसी कोई
कोई ऐसा इशू नहीं है। माशाल्लाह से हम लोग का सफ़र बहुत अच्छा रहा और पाकिस्तान बहुत 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 खूबसूरत है और मैं सबको मशवरा दूंगी कि सब यहाँ आएँ। मेरा नाम शिज़ा मुगल है और यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम बोट पे बैठे थे और इतना खूबसूरत पानी है कि लग ही नहीं रहा कि ये कुदरत पानी है बिल्कुल, और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं भी कहूँगी कि आप सब यहाँ आएँ और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। थैंक यू। रौनक की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो सीज़न होती है वो मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो ये अगस्त में स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी यानी पूरे पाकिस्तान बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तकरीबन दिन में 600 से 700 लोग आते हैं यहाँ पे। बाबूसर टॉप सबसे ऊंचा मकाम बाबूसर टॉप है। ये तकरीबन 13,000 फुट बुलंद है। कभी कभी बाबूसर टॉप के रास्ते में बर्फ़ के ग्लेशियर्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना होता है। वादी नारान से इसका फासला तकरीबन 173 किलोमीटर है। यहाँ स्टेशन की सहूलत मौजूद नहीं। और यही नहीं, अगर वहाँ आपका जाना हो तो बराए मेहरबानी कुछ खा कर ना जाएं, क्योंकि ऊंचे बाबूसर टॉप पर कहीं भी पब्लिक वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं हैं। और जो कुछ फासले पर मकामी लोगों ने टीन की चादर के टेम्परेरी वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, जहां पर फ़ी अफराद से उसे इस्तेमाल करने के लिए 50 से 100 रुपये लिए जाते हैं। और इतनी ऊंचाई पर जाने से आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होगी। सबसे अहम बात यह है कि इस जगह पर आने के लिए आपको सुबह सवेर निकलना होगा, क्योंकि रास्ता मुश्किल होने के सबब टूरिस्ट पुलिस शाम 5 बजे के बाद तमाम सयाहों को वापस नारान भेज देती है। बाबूसर टॉप के बाद चिल्लास और गिलगित का इलाका शुरू हो जाता है। चिल्लास में फ्रूट, सेब, अनार, अंगूर के साथ साथ यहाँ अखरोट की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और हर घर के रास्ते और जंगल में आपको अखरोट के दरख्त कसीर तादाद में नजर आएंगे। तत्ता पानी शाहराह कराकरम के एक साइड पर दरियाए सिंध और दूसरी तरफ बुलंदोबाला पहाड़ थे और इन पहाड़ों के बीचों बीच तत्ते पानी का झरना था और वो पानी इतना गर्म था कि आप इसे अपने हाथ से छू भी नहीं सकते। अमेजिंग। गिलगित बल्तिस्तान। वादी गिलगित बल्तिस्तान से कौन वाकिफ नहीं। वादी गिलगित शुमाली इलाके जात का सदर मकाम भी है, जिसको हर तरफ से कोहे हुमालिया, कोहे कराकरम और कोहे हिंदुकश के ब्राउन और बुलंद पहाड़ी सिलसिलों ने घेरा हुआ है। इस वादी को हब ऑफ सिल्क भी कहते हैं। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 600 किलोमीटर है। दरिया सिंध और गिलगित मिलकर इस वादी को रौनक अफरोज बनाते हैं। नलतर। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, गिलगित और नोमल के करीब ये एक वादी है। नलतर गिलगित से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और वहाँ जीप के ज़रिए पहाड़ और दुश्वार रास्तों की वजह से 40 किलोमीटर का फासला तवील होकर 4 घंटे तक ले लेता है। अक्सर मकामात पर रास्ते में सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती है और अगर इस जगह कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो गई भैंस पानी में। वादी नलतर के 2 हिस्से हैं, एक ज़ेरी नलतर जिसे नलतर पाइन कहा जाता है, दूसरा नलतर बाला। नलतर पाइन में 400 घराने आबाद हैं। नलतर पाइन में मकामी आबादी के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेस कैंप भी मौजूद है। नलतर में 3 झीलें हैं जिनको देखने के लिए सयाह ख़ास तौर पर नलतर जाते हैं। नलतर में हाइड्रो पावर बिजली के मंसूबे भी हैं जिनसे गिलगित को बिजली फराहम की जाती है। इस वादी में जाना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर मैं कहूँ कि ये जानलेवा है तो भी गलत ना होगा, इसलिए यहाँ जाने का इरादा और साजिश दोनों मेरी थी, क्योंकि मैंने सोचा जब इतना सफ़र करके आए हैं तो एक एडवेंचर और सही